वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। मझवारों को आरक्षण देने की तैयारी में योगी सरकार, जल्द जारी होगा शासनादेश। प्रदेश सरकार अति पिछड़ों खासतौर पर मझवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की तैयारी में है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने सभी कानूनी पहलुओं पर मंथन कर लिया है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर मझवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कई बार दिल्ली में बैठक की है। यूपी में 7.5 लाख बालिकाओं को मिला लाभ। महिलाओं के लिए सीएम योगी ने कही महत्वपूर्ण बात। आधी आबादी को नजरअंदाज कर कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश या देश समर्थ नहीं बन सकता। नारी सशक्तिकरण का यह अभियान प्रदेश और देश को समर्थ बनाने का ही हिस्सा है। सीएम योगी ने ये बात महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए यूपी सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत के दौरान कही। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का यह अभियान 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आज राज्य के सभी 75 जिलों में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 24 अगस्त से तैयार होगी मेरिट लिस्ट। इन अभ्यर्थियों का आवेदन होगा कैंसिल। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2021 थी, जिसके बाद अब मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि इन भर्तियों के लिए मेरिट लिस्ट 24 अगस्त से तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि इस नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को किसी तरह की परीक्षा नहीं देनी होगी। मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में मिले नंबर के आधार पर तैयार की जाएगी। दिल्ली से अयोध्या को जोड़ेगी बुलेट ट्रेन। यूपी के शहरों में भी होगा स्टॉपेज। धर्मनगरी अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कवायद तेज हो गई। रेल मंत्रालय के नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या में सर्वे किया है। कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप अग्रवाल कल अयोध्या में थे, जहां उन्होंने अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी राजधानी सहित धार्मिक नगरियों को जोड़ा जाएगा। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अमिताभ ठाकुर आए हमारे साथ, 2022 में विधानसभा भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। शनिवार को वाराणसी पहुंचे सुभा सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला। रोहनिया में आयोजित अति पिछड़ा अति दलित सम्मेलन में भाग लेने से पहले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अमिताभ ठाकुर को खुला निमंत्रण है कि वो हमारी पार्टी में आए। सितंबर से हर महीने यूपी के 2 दौरे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। सितंबर से हर माह प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश में 2 कार्यक्रम होंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण व उद्घाटन के साथ सभाएं भी होंगी। इसमें पार्टी के दिग्गज भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने के लिए भाजपा प्रदेश में 3 अलग अलग यात्राएं निकलेंगी। इनके जरिए पार्टी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों के साथ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, ट्रिपल तलाक की समाप्ति, भव्य कुंभ आयोजन और अयोध्या में दीपोत्सव जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगी। यूपी के स्कूल्स में शुरू होगी हैप्पीनेस क्लासेस। इन जिलों से होगी शुरुआत। यूपी का अब अपना हैप्पीनेस पाठ्यक्रम होगा। इससे पहले 16 जिलों में पायलट के तौर पर लागू किया जाएगा और फिर सफलता मिलने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षकों के साथ बैठक कर पाठ्यक्रम की तैयारी पर काम करना शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष बल दिया गया है। एक बार पहले भी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू करने की कवायद हो चुकी है, लेकिन तब इसके लिए राज्य ने अपना पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया था। 25 अगस्त से 6 प्रदेशों के लिए रोडवेज बसें चलवाएगी यूपी सरकार। कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद एक बार फिर से अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी। इससे लखनऊ समेत यूपी के 6 राज्यों के बीच सफर आसान हो जाएगा। अभी तक लखनऊ समेत यूपी से दिल्ली और उत्तराखंड की बसें चल रही हैं। अब लखनऊ से बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू तक के लिए बसों की सेवाएं शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने के बाद अब अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के संचालन पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब हिंदी में भी होंगे टेक्निकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम। यूपी सरकार ने शुरू की तैयारी।
राज्य सरकार अगले 6 महीनों में यूपी के समस्त पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के समावेशी विकास का अभियान चला रही है। इसके तहत हिंदी भाषा में प्राविधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू करने की बड़ी तैयारी की गई है। सरकार का प्रयास संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा, उनके स्वरोजगार, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, सांस्कृतिक साक्षरता और रोजगार परक व्यावसायिक स्किल्स का विकास करना है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सिस्टम बनाएं स्मार्ट। उपभोक्ता परिषद ने यूपी सरकार को दिया सुझाव। यूपी में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिनमें जंपिंग, बत्ती गुल जैसी अनेक समस्याओं से उपभोक्ता परेशान हुए। दोषियों पर कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। इसके उलट केंद्र सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की टाइमलाइन 25 मार्च 2025 तय कर दी है। इसमें कृषि को छोड़कर पूरे देश में सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता परिषद ने सरकार को सुझाव दिया कि प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सिस्टम को स्मार्ट बना लें। वैक्सीन लगी है तो ओपीडी के लिए कोरोना की जांच जरूरी नहीं। केजीएमयू की ओपीडी दिखाने के लिए मरीजों को बार बार कोरोना जांच कराने के झंझट से मुक्ति मिल गई है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके मरीजों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसे मरीजों का सीधे पंजीकरण शुरू हो गया है। सामान्य दिनों में केजीएमयू की ओपीडी में 8 से 10 मरीज देखे जाते थे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद खुली ओपीडी में करीब 3000 मरीज ओपीडी में आ चुके हैं। भाजपा ने चुनाव के लिए तैयार की टीम। हर विधानसभा सीट पर एक विस्तारक चुनाव तक करेगा काम। प्रत्येक विस्तारक की जिम्मेदारी पूरे विधानसभा क्षेत्र में बूथ की बैठक आयोजित करना है। कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित कर उनको चुनाव में पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना है। ये विस्तारक अपनी रिपोर्ट सीधे संगठन को देंगे। ऐसे सभी विस्तारकों को विधानसभा चुनाव तक उसी विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करना होगा। लखनऊ में डेरा डालने वाले हैं शाह। यात्राओं से माहौल बनाकर यूपी फतेह की तैयारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह जल्द ही लखनऊ आएंगे और यूपी के चुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में लेंगे। भाजपा ने चुनावी माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग दिशाओं से यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है। इसकी रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा संगठन को दी गई है। इन यात्राओं का मकसद कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के साथ जनता के बीच विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करना भी है। संभलकर भाई, कहीं डबल इंजन की गाड़ी पलट न जाए। अखिलेश यादव ने रोडवेज की बस दिखाकर सीएम योगी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीएम योगी पर सीधा हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सपा प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने एक खबर के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि संभलकर भाई, कहीं डबल इंजन की गाड़ी पलट न जाए। तालिबान ने भारतीय समेत 150 लोगों को छोड़ा। लौट रहे हैं काबुल एयरपोर्ट। अफगानिस्तान से भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। अल इत्तेहाद रूस की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 150 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। इसमें से अधिकतर लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट के नजदीक से किडनैप किया गया। अल इत्तेहाद ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अपहरणकर्ता तालिबान से जुड़े हैं और 8 मिनी वैन में लोगों को तरखिल की ओर ले गए हैं। बाद में अल इत्तेहाद ने बताया कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जो लोग तालिबान के द्वारा ले जाए गए थे, उनके पासपोर्ट की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। प्रदेश की सियासत में बढ़ेगा संजय निषाद का कद। पिछड़ों को साधने के लिए आगे कर सकती है भाजपा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पिछड़ों को सहेजने में जुटी भाजपा ने निषाद पार्टी को खास अहमियत देने का संकेत दिया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव की मौजूदगी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को अपने सिंबल पर चुनाव जीतने वाली सीट्स को चिन्हित करके सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। डिप्टी सीएम ने 2022 मिशन के लिए भरी हुंकार। बोले, अखिलेश और मायावती की सरकार में था घोर कलयुग। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हमीरपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में 2022 मिशन के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर अब की बार विपक्षी दलों का खाता जनता बंद कर देगी। अखिलेश यादव और मायावती के बारे में कहा कि इनकी सरकार में घोर कलयुग था, जहां कुछ का साथ और कुछ का विकास हुआ। ठेकेदार और सरकार में शामिल लोगों की मिलीभगत के कारण विकास का कार्य कागज पर होते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर धरातल पर कार्य हो रहे हैं। पीएम किसान एफपीओ योजना, किसानों को सरकार से मिलेंगे 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही अब केंद्र की मोदी सरकार एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत किसान संगठन के समूह बनाकर मिलकर काम करेंगे और इन्हें सरकार की ओर से 15 लाख रुपए की मदद की जाएगी।
मुद्रा लोन लेकर आप भी शुरू कर सकते हैं खुद का काम। बिना किसी गारंटी के बिजनेस प्लान पर मिलेगा लोन। कल 21 अगस्त को पूरे विश्व में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे मनाया जाएगा। अगर आप भी इन दिनों अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके लिए सस्ते में लोन मिल सकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुद्रा योजना के तहत खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे कारोबारी को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराना है। मोदी सरकार के मंत्री ने आवारा सांड की राहुल गांधी से की तुलना। कांग्रेस ने कहा कैबिनेट से किया जाए बाहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल किए गए राव साहेब दानवे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना आवारा सांड से करते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले दानवे ने ये कहा कि राहुल गांधी किसी के काम नहीं आ सकते। दानवे के विवादित बोल को असभ्य और चौंकाने वाला बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से हटाए जाने की मांग की। मराठी में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी के काम नहीं आ सकते। वो भगवान को समर्पित सांड की तरह हैं। वो जहां तहां घूमते रहते हैं लेकिन किसी के काम नहीं आते। मैं 20 सालों से लोकसभा में हूं और मैंने उनका काम देखा है। इन प्राइवेट अस्पतालों में होगा कोरोना पॉजिटिव बच्चों का सस्ता इलाज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। अब सरकारी संघ प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा। लखनऊ के 12 अस्पताल में 1025 बेड तैयार हो गए हैं। इनमें 8 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र के हैं। वहीं 25 प्राइवेट अस्पतालों से वार्ता चल रही है। इसमें बच्चों के लिए करीब 500 बेड और बढ़ने की उम्मीद है। आयात शुल्क घटने से सोयाबीन, सीपीओ, बिनौला तेल में गिरावट, सरसों, सोयाबीन, तिलहन में सुधार। देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इनके आयात शुल्क में कमी किए जाने के सरकार के कदम से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आ गई। हालांकि तेल रहित खल की मांग बढ़ने से सोयाबीन तिलहन के साथ साथ सरसों तिलहन में सुधार दर्ज किया गया। बाजार सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोयाबीन, डीगम और सूरजमुखी तेल के आयात शुल्क को लगभग 8.25% कम किया है। निर्मला सीतारमण ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जारी किए 5100 करोड़। सीएम योगी की जमकर की तारीफ। जब प्रोत्साहन मिलता है, अवसर मिलता है तो महिला उसमें शामिल होने में कोई संकोच नहीं करती। महिलाएं शामिल होने के बाद परिणाम देने में भी कोई कमी नहीं करती। यही महिला की विशेषता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तीसरे चरण के शुभारंभ पर बोल रही थीं। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का यह अभियान 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। खुशखबरी, अब किसानों को हर साल 6,000 की जगह मिलेंगे 36,000 रुपए। जल्दी कर लें ये काम। पीएम किसान योजना के तहत अब किसानों को 2000 की 3 किश्त यानी सालाना 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन इस योजना के तहत अब आपको सालाना 36,000 रुपए मिल सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी साल के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए ये राशि देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, स्वावलंबी, सुरक्षित और सशक्त नारी नए उत्तर प्रदेश की नींव। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार से प्रदेश में महिला व बेटियों के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस मिशन का आगाज किया। मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।